हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है। हर एक प्रश्न आप सभी को एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में सभी प्रश्नों को सोल्व करते चलना है और अंत में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना सही किए और कितना गलत किए हो। समझ रहे हो? तो शुरू करें क्लास को। चलो देखो, पहला प्रश्न समझना क्या आप सभी से पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी बताना है कि इस वाट के जगह पे जो संख्या आएगी वह कौन सी संख्या आएगी। और यह जो प्रश्न है ना, यह प्रश्न सीरीज वाले हैं। और किसका सीरीज है भाई? तो नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज वाले प्रश्न को हम सबसे पहले यह सोल्व करने से पहले यह देखते हैं कि आखिर यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है। पहले सीरीज का ऑर्डर पहचानना है। जैसे कि देखो, अगर हम यह सीरीज की बात करें ना, तो यह सीरीज किस प्रकार से दिख रहा है। देखो, जैसे हमें लग रहा है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा, फिर कम है, इस बार ज़्यादा होना चाहिए। यानी इस तरह से चल रहा है। कैसे सीरीज का ऑर्डर है भाई? तो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, इस ऑर्डर में चल रहा है। अगर इस ऑर्डर में चलता है तो हम कौन सा लॉजिक लगाते हैं? हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप पे लॉजिक लगाना है। जैसे कि अगर हम बात करें 33 से 44 पे जाना है, 44 से 56 पे जाना है, 56 से 69 पे जाना है, 69 से अगले पद पे पता करना है। उसी प्रकार 47 से 58, 58 से 70 और 70 से आपका राइट आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना? तो उसी तरीक़ा से हमें सोचना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इस तरह से 33 से हमें देखना है कि यहाँ पे 44 हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है। समझो, अब 33 से 44 अगर हमें जाना है तो यहाँ पे कितना का इंक्रीज करा, यानी कितना का बढ़ोतरी हो रहा है। तो यहाँ पे बढ़ोतरी हो रहा है +11 का। 33 + 11 44 आएगा। अब 44 से 56 पे जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस कितना हो रहा है? तो इस बार +12 का हो रहा है। 12 का हो रहा है ना। अब देखो 56 से 69 पे जा रहा है, तो 56 से 69 पे जा रहा है तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है भाई? तो यहाँ पे प्लस का 3 और 1 प्लस का 13 हो रहा है ना। अब जब यहाँ पे अगले पद नहीं, यहाँ पे राइट आंसर हमें ये वाला पता करना है, लेकिन इससे हमें पता चलेगा अगले पद। तो हमें इसे पता क्या करना है भाई? नहीं ना। तो हमें राइट आंसर पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से चलना पड़ेगा, 47 से चलना पड़ेगा 58 पे, और फिर 58 से 70 पे, और 70 से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर 47 से आप लोग 58 पे जा रहे हो तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है भाई? तो +11 कर रहा है ना। फिर 58 से अगर 70 पे जाओगे, तो 58 से 70 पे जाओगे तो यहाँ पे प्लस का कितना हो रहा है भाई? तो यहाँ पे प्लस का 12 हो रहा है। 58 + का 12 70। अब 70 से जब अगले पद पता करोगे तो क्या करोगे? तो +13 करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का 11 प्लस का 12, तो इस बार प्लस का 13 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 11 प्लस का 12 प्लस का 13। समझ रहे हो ना? तो 70 में आप लोग को क्या करना है? तो प्लस का 13 करना। अब 70 में प्लस का 13 करोगे तो कितना आएगा भाई? तो यहाँ पे 83 आएगा, और 83 जो होगा आपका राइट आंसर होगा ना। और राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। तो सभी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका होना चाहिए कि कम समय में राइट आंसर कैसे हमें आ जाए। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? चले दूसरे प्रश्न पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यानी यहाँ पे भी भाट के जगह हमें वह ऑप्शन का चयन करना है जो यहाँ पे राइट होगा। और पहले यह देखो प्रश्न क्या है, तो सीरीज वाले। किसका सीरीज है? तो अल्फ़ावर्ड का है ना, वर्णमाला का सीरीज है ना। अब अल्फ़ावर्ड वाले सीरीज को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे बी का 2 होता है, जी का 7 होता है, सी का 3 होता है, और आई का 9 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एच का 8 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, और यू का कितना होता है? 21 होता है। मैं यहाँ पे सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख दिया। अब आप लोग बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से इसे सोल्व कर पाओगे। कैसे? तो देखो,
और यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 2 अल्फ़ाबेट को पता करना है। देखो बी से अगर हम सी पे चलते हैं, तो बी से सी पे चल रहे हैं यानी बी का 2 और सी का 3 यानी प्लस का 1 हो रहा है ना। फिर सी से ई पे चल रहे हैं, सी का 3 ई का 5 यानी 3 से 5 यानी प्लस का 2 हो रहा है। फिर देखो ई से एच पे जा रहे हैं, ई का 5 एच का 8, तो 5 से 8 पे जा रहा है यानी 5 प्लस का यहाँ पे कितना कर रहा है भाई 3। फिर एच से एल पे जा रहा है यानी एच का 8 एल का 12, तो 8 से 12 पे जा रहा है यानी प्लस का 4 कर रहा है। अब उसी प्रकार एल से यहाँ पे आपका पहला पद पता होगा। अब पहला पद पता करने के लिए क्या करोगे, तो इस बार प्लस का 5 करोगे। अब 12 में 5 जोड़ोगे तो 12 5 17, और 17 जो होगा क्यू का होगा। क्यू का होगा ना, देखो सभी में क्यू क्यू है। अब आप लोग को क्या करना है, तो अब आप लोग को यहाँ पे चलना है जी से आई पे। जी का 7 आई का 9, तो 7 से 9 पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, प्लस का, तो प्लस का 2 कर रहा है, 7 प्लस का 2 9। फिर देखो आई से एल पे जा रहा है यानी 9 से 12 पे जा रहा है, तो प्लस का 3 कर रहा है ना। फिर एल से पी पे जा रहा है यानी 12 से 16 पे प्लस का 4 कर रहा है। और फिर 16 से यहाँ पे 16 से 21 पे जा रहा है यानी पी से यू पे जा रहा है, तो 16 से 21 पे जा रहा है, प्लस का 5 कर रहा है। अब यू से कहाँ चलोगे, तो आपका राइट आंसर पता करना है। अब यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 है, 21 में आप लोग क्या करोगे, तो प्लस का 6 जोड़ोगे। अब 21 प्लस का 6 करोगे, तो 21 प्लस का 6 27 होता है, समझना। 21 प्लस का 6 27 होता है, 27 होता है ना। और 27 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो बोलोगे जेड जो होता है वह 26 तक होता है। लेकिन आप लोग 27 करे हो, तो 27 से फिर क्या होता है ना, फिर से अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाता है, यानी ए से स्टार्ट हो जाता है, ए बी सी से। तो यहाँ पे 27 पे कौन आ जाएगा भाई, तो ए आ जाएगा, यानी क्यू और ए। क्यू और ए कौन सा राइट आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसको करेक्शन कर लो, यहाँ पे ए के जगह यहाँ पे बी बना लो। तो अब राइट आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए हो सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट प्रश्नों पे चलो। देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 3 नंबर का प्रश्न में यहाँ से आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक शब्द या अक्षर संख्याओं का विषम युग्म छाटें। विषम युग्म छाटने का अर्थ है ना कि 4 ऑप्शन दे रखेगा। अब इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक सबसे अलग है, और जो अलग है ना उसी को आप लोग को यहाँ पे छाटना है और चयन करना है। कैसे पता करोगे, तो देखो अगर हम बात करें इसमें, देखो क्या है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है और विशिष्ट स्वाद है। अब आप लोग सोचो इसमें सबसे अलग कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई, तो देखो मीठा की बात करें, खट्टा की बात करें और कड़वा की बात करें, ये तीनों का तीनों एक प्रकार का स्वाद है ना, एक प्रकार का क्या भाई, स्वाद। लेकिन यहाँ पे आ गया विशिष्ट स्वाद, इसका क्या अर्थ होता है भाई, तो विशिष्ट स्वाद यानी इन तीनों से सबसे अलग है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर क्लास का अपडेट आप सभी के पास पहुंचता रहे। समझ पा रहे हो, चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। यानी बताना होगा यहाँ पे आप सभी को कि ढोल का संबंध ताल वाद्य से जिस प्रकार है, तो गिटार का संबंध किससे होगा। अब देखो समझना, अगर हम बात करें ना ढोल का और ताल वाद्य का संबंध आपस में क्या रिलेशन है, तो समझना अगर हम ढोल की बात करें ना, तो ढोल जो बजाया जाता है वो किस तरह से बजाया जाता है भाई, तो ताल वाद्य के अनुसार ही बजाया जाता है। यानी जितने भी ढोल वादक हैं तो एक ताल वाद्य के रूप में बजाते हैं, यानी एक ही सुर में एक ही ताल में बजाते हैं, समझ लो, उसे ताल वाद्य कहा जाता है। अब उसी प्रकार जो गिटार बजाने वाले व्यक्ति होते हैं, तो गिटार कैसे बजाते हैं, तो गिटार बजाने का जो यहाँ पे तरीका होता है ना, वह क्या होता है भाई, तो वह तत्वाद होता है। क्या होता है, तत्वाद। ढोल किस प्रकार बजाया जाता है, तो तालवाद के मतलब तरीका से बजाया जाता है, और गिटार जो होता है वह तत्वाद तरीका से बजाया जाता है। यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर।
समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो 5 नंबर का प्रश्न समझना। आप लोग से यहाँ क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्याएं के बीच ठीक वही संबंध है जो संख्या निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं में है। यानी कहने का अर्थ है एग्जामिनर का कि जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध कौन सा ऑप्शन में है उसको चयन करना होगा। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं। जैसे यहाँ पे 20 है, 90 है और यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 10 है। अब 20, 90 और 10 को आपस में आप लोग यहाँ पे किस प्रकार रिलेशन बना सकते हो, किस प्रकार सोच सकते हो? तो देखो, अगर हम इस प्रश्नों को कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे कि समझना, यहाँ पे देखो 20 है, 90 है और 10 है। ऐसे प्रश्नों को सोल्यूशन करते समय, सोल्व करते समय यह ध्यान रखना होता है कि छोटे छोटे अंकों को अगर आप लोग कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करोगे ना, तो बिल्कुल ही आसान तरीका से आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सोचना होगा कि इस 20 का इस 10 से आपस में हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं। तो देखो, आप लोग समझना, अगर हम इस 20 में इस 10 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 10। अब बताओ समझना, 20 में अगर 10 को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा? 10। लेकिन आपको चाहिए 90। अब इस 90 को लाने के लिए आप लोग को 9 गुना करना पड़ेगा ना, तो 90 आएगा। अब उसी तरीक़ा से 25 में आप लोग को 10 को घटाना है। अब 25 में 10 को आप लोग क्या करोगे? माइनस करोगे, तो 25 में 10 करोगे तो 15 आएगा। लेकिन आपको लाना है 135। अब 15 से 135 लाने के लिए गुना का 9 करोगे, परिणामा 135 आ गया ना। अब वही तरीका फॉलो करना है कि कौन सा ऑप्शन कर रहा है, यानी पहली संख्या और तीसरी संख्या को घटा देना है और 9 गुना करके यहाँ पे दूसरी संख्या प्राप्त कर लेना है। तो चलो देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 22 में अगर हम 17 को घटा देते हैं, समझना, तो 22 में अगर हम 17 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 15, और 15 गुने का 9 करेंगे तो 15 35 से यहाँ पे 135 आना चाहिए, लेकिन है 150, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, अगर हम 19 में 15 को घटा देते हैं हमें प्राप्त होगा 4, और 4 में अगर हम 9 गुना करते हैं तो 80 नहीं आएगा। यहाँ पे 18 है, 10 है, 18 में 10 घटा देंगे 8 आएगा। 8 में अगर हम 9 गुना करते हैं तो 8 नमा का 72 आ रहा है। बोलोगे जी कैसे समझना, यहाँ पे हम क्या किए, 18 में क्या किए, 10 को घटा दिए, हमें 8 आया, प्राप्त हुआ ना। अब इस 8 में हम गुना का 9 करेंगे, 8 नमा का 72 बीच वाला आ गया, यानी राइट आंसर कौन होगा भाई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, यानी आपका यहाँ पे जो राइट आंसर निकल के आया वह निकल के आया ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही है, सत्य है। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। चलो यहाँ पे समझना आप लोग, 6 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है संख्या का सही संबंध बताएं। इस बार संख्या का ना सही संबंध बताना होगा कुछ इस तरह से कि 169 का संबंध 182 से जिस प्रकार है ना, तो 225 का संबंध 240 से जिस प्रकार है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे कौन सा संख्या होगा जिसका संबंध 306 से होगा। अब ये आप लोग को पता करना है। कैसे पता करोगे भाई? तो समझना, यहाँ पे आप लोग 169 से 182 लाने की कोशिश कर रहे हो, तो कैसे लाओगे? अगर हमें 169 से 182 लाना है तो हम कुछ इस तरीका से यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 169 जो है वह क्या है भाई? तो यहाँ पे यह जो है ना, यह 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है ना, 13 का स्क्वायर 169। अब अगर हम इस 181 लाना है तो हम क्या करेंगे? तो 181 लाने के लिए हमें इस 13 के स्क्वायर जो 169 है, इस 169 में हमें 13 को जोड़ना पड़ेगा। अब 13 को जोड़ना पड़ेगा, यानी 9 3 12 का 2, 6 1 7 1 8 और 1 182 आया ना, बिल्कुल आया। अब उसी प्रकार देखो 225 जो है वह क्या है भाई? तो यह 15 का वर्ग है, यानी 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब लाना है आप सभी को, क्या लाना है? तो 240 लाना है। अब 240 लाने के लिए क्या करोगे? तो इस 225 में आप लोग को
यहाँ पे 15 को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 240 आ गया ना। अब उसी प्रकार यहाँ पे समझना होगा यहाँ पे कि हम कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि उसका स्क्वायर करने के बाद उसी संख्या को जोड़ने पर आप लोग को 306 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या रखते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी रखते हैं। जैसे कि देखो अगर यहाँ पे हम क्या रखते हैं 289 रखते हैं। अब सबसे पहले ये 289 जो है यह किसका स्क्वायर है, बोलोगे यह जो है 17 का स्क्वायर है ना। अब हमें यहाँ पे लाना है कितना भाई 306। तो 289 को अगर हम यहाँ पे 289 में प्लस का 17 करते हैं तो कितना आता है भाई। तो यहाँ पे 9 7 16 के 6 बाकी 1 और 8 1 9 1 10 के 0 बाकी 1 और 2 1 3 306 और 306 आया ना, बिल्कुल आया। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा तो 289 यानी 289 बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो चलो देखो समझना है यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केचुआ का अराजुकी से वही संबंध है जो मछली का संबंध यहाँ पे किससे होगा। देखो समझना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि केचुआ का संबंध किससे भाई, तो अराजुकी से है। तो वही संबंध मछली का किससे होगा, रज्जुकी से, अराजुकी से या फिर सरीसृप से या स्तनधारी से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जिस प्रकार केचुआ का संबंध अराजुकी से है तो वही संबंध मछली का यहाँ पे रज्जुकी से होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो 8 नंबर का प्रश्न समझना। करा एक निश्चित कूट भाषा में घोष्ठ को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। यह जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का है। अब इसको आप लोग को कैसे सोल्व करना है भाई, तो समझना यहाँ पे क्या है GHOST। यहाँ पे समझना क्या है, G है, H है, O है, S है, T है। अब इसका क्या लिखा है भाई, तो यहाँ पे लिखा है JCRNW, JCRNW लिखा है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना है। जैसे G का 7 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है, S का 19 होता है और T का 20 होता है। ठीक है, अब उसी प्रकार इसमें लिखना है J का 10 होता है, C का 3 होता है, R का 18 होता है, N का 14 होता है और W का 23 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को पहले रिलेशन बनाना होगा। जैसे कि समझो अगर हम G से J पे जाना चाहते हैं, 7 से 10 पे जा रहे हैं तो माइनस का 3 किए, फिर H से C पे जा रहे हैं यानी 8 से 3 पे जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 5 किए, सॉरी यहाँ पे प्लस का 3 किए। 7 से 3 पे 10 पे जा रहे हैं यानी G से J पे जा रहे हैं तो प्लस का 3 कर रहे हैं। फिर देखो H से हम C पे जा रहे हैं यानी 8 से 3 पे जा रहे हैं तो माइनस का 5 किए। फिर देखो O से R पे जा रहे हैं, O का 15, R का 18, तो 15 से 18 पे जा रहे हैं तो प्लस का 3 कर रहे हैं। फिर देखो S से कहाँ पे जा रहे हैं भाई, तो S से जा रहे हैं N पे। S का देखो 19 है और N का 14 होता है। अब 19 से 14 पे जा रहे हैं तो माइनस का 5 कर रहे हैं। फिर देखो T से W पे जा रहे हैं, T का 20 और W का 23, तो यहाँ पे प्लस का 3। 20 से 23 पे जा रहे हैं तो प्लस का 3। यानी यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा प्लस का 3 माइनस का 5, प्लस का 3 माइनस का 5 का सीरीज चल रहा है। तो RIFLE में हम उसी प्रकार पहले प्लस 3 करेंगे, फिर माइनस 5, फिर प्लस 3, फिर माइनस 5। समझ रहे हो। तो चलो देखो पहले क्या करते हैं ना, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख लेते हैं इन सभी का। देखो R का 18 होता है, देखो इस तरह से समझना है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे R का 18 होता है, I का 9 होता है, F का 6 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है भाई, तो R है, I है, F है, फिर क्या है, तो F है, L है और E है। समझना अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे पहले R, अब पहले वाले में हमें क्या करना है, प्लस का 3। R का 18 होता है, 18 में प्लस का 3 करेंगे तो 18 प्लस का 3 21 और 21 जो होता है U का होता है। यानी ऑप्शन ए कट गया और ऑप्शन का डी कट गया।
अब देखो आई है, अब आई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है और 9 में इस बार क्या करना है, 5 को घटा देना है। अब 9 में 5 को घटा देंगे, आपको क्या प्राप्त होगा भाई, तो 9 में 5 को घटाने पे आपको प्राप्त होगा 4, और 4 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है डी का होता है, यानी ऑप्शन सी भी कट गया। तो ऑप्शन क्या बचा, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, आपका राइट आंसर होगा। यानी बिल्कुल और बिल्कुल सही जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे चलो। और क्लास के सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक करते चलना है, शेयर कर दो जितने भी आप सभी के पास ग्रुप है, दोस्त हैं, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। समझ रहे हो? चलो 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर का जो प्रश्न है आप सभी से पूछा जा रहा है, यदि सफ़ेद को काला, ठीक है, काले को स्टेनरी, काले को अस्लेटी, और अस्लेटी को क्या कहा जाता है, लाल, लाल को हरा, हरे को नीला, नीले को पीला कहा जाता है, तो ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल की लाइट का रंग क्या होगा? समझना, एग्जामिनर आप सभी से पूछा जाता है, सभी विद्यार्थियों ने ना ट्रैफिक रूल फॉलो किए होंगे। अब पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक स्टॉप में से रुकना, यानी ट्रैफिक पे रुकने के लिए सिग्नल लाइट जो होता है क्या होता है, ट्रैफिक पे कौन सा लाइट जलता है तो आप लोग रुक जाते हो, तो रेड जलता है तो आप लोग रुक जाते हो, यानी लाल। और एग्जामिनर यहाँ पूछा जा रहा है लाल को क्या कहा जाता है भाई, तो लाल को हरा कहा जाता है। यानी राइट आंसर जो होगा ट्रैफिक के स्टॉप सिग्नल का लाइट जो होगा वह कैसा होगा, तो यहाँ पे हरा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों पे चलो। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्म को दर्शाता है, जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। देखो अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे शब्दकोश में कर्म के रूप में आप लोग को दर्शाना है। अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग क्या करते हो, तो इससे प्रश्नों को सोल्व करने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि आप लोग क्या करो, तो पहले जो जो कॉमन दिख रहा है ना उसे कट कर दो। जैसे देखो पी इसमें कॉमन है, यू इसमें कॉमन है, यहाँ तक कट गया। फिर देखो अगर हम बात करें आर, फिर आर है, और यहाँ पे तीनों में आर कट गया। फिर देखो 5 और 6 में टी है और ऐसे, तो इसको अभी हमें रोक के रखना है। यहाँ पे कौन कौन कॉमन कट गया भाई, तो पी कट गया, यू कट गया, आर कट गया। अब आप लोग को देखना है 1 2 3 और 4 में देखना है। अब इन 4 में देखना है कि कौन कौन सा बच रहा है, तो देखो यहाँ पे भी बच रहा है, एस बच रहा है, पी बच रहा है, ई बच रहा है। अब बताना कि इसमें सबसे पहले जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट आएगा वह कौन आएगा, तो बोलो कि सबसे पहले जो यहाँ पे आएगा ई आएगा, ई आएगा ना। अब ई आएगा इसलिए 4 कट गया और यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कौन आएगा, रख दीजिए ना वहीं पे रख दीजिए। ठीक 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 ठीक। अब यहाँ पे देखना है कि इसके बाद कौन आएगा, तो देखो यहाँ पे भी है, एस है, पी है। अब आप लोग को पता करना है कि पहले अल्फ़ाबेट कौन आता है, भी आता है, एस आता है, या फिर पी आता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, तो पी आएगा, और पी आएगा तो इसलिए 3 कट जाएगा और यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचा भी बचा और एस बचा। अब भी और एस में बताओ कि सबसे पहले कौन आता है, तो एस आता है, इसलिए 2 कट गया और यहाँ पे 2 लिख दो। उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, भी आएगा, यानी भी लिख दो, 1 आएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पे कौन बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 5 और 6। 5 और 6 में भी कौन बच रहा है, तो यहाँ पे इसका पहला लेटर टी है और इसका एस है। अब बताओ पहले टी आएगा या फिर पहले एस आएगा, बोलोगे पहले एस आएगा, यानी 6 होगा, उसके बाद टी आएगा तो 5 होगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन बच रहा है, ऐसा रूल फॉलो कर रहा है भाई, 4 3 2 1 6 5। देखो ऑप्शन नंबर 6 जो है आपका राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है और आपका सत्य, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है।
कि इस वाट के जगह पे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समझना कि अगर हमें इस वाट के जगह पे पता प्राप्त करना है तो जो तरीका इस वाले कॉलम में हुआ है, जो तरीका इस वाले कॉलम में फॉलो हुआ है, वही तरीका हम इस वाले कॉलम में फॉलो करके राइट आंसर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। तो देखो, जब हमें राइट आंसर लाना है तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा 26, 17 और 3 में क्या रिलेशन है। तो देखो, अगर हम इस 26 में 17 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 26 में 17 को माइनस करते हैं, हमें प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा भाई? तो यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। हमें यहाँ पे क्या कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। अब इस 9 से हमें अगर 3 लाना है तो इस 9 से 3 लाने के लिए हम इस 9 में 3 से भाग देंगे, तभी हमें जाके 3 प्राप्त होगा। ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम इस 50 में 14 को घटा देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 36। 36 प्राप्त हुआ। अगर हम इस 36 से 12 प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इसमें 3 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 12 प्राप्त होगा। यानी अब आप लोग को यहाँ पे रूल समझ में आ रहा होगा क्या फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे पहली संख्या में दूसरी संख्या को क्या किया, तो घटाया, और घटाने के बाद जितना आया इसमें भी 3 से भाग दे दिया और इसमें भी 3 से भाग दे दिया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन उठा के रखें ताकि इन दोनों को घटाने पे और जितना आएगा उसमें 3 से भाग देने पे हमें 9 आना चाहिए। तो देखो, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं यानी 39 रखते हैं तो 39 में 12 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई? तो हमें प्राप्त होगा 27, होगा ना। अब इस 27 में हमें क्या करना है, तो इस 27 में हमें 3 से भाग देना है, तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 9 प्राप्त हो रहा है। बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। यानी इस भाट के जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा? तो 39 रखना पड़ेगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो, 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। अगर हम 13 नंबर की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे इस वाट के जगह पे क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे समझना होगा, जिस प्रकार यहाँ पे 81 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 10 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 121 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे आपका राइट आंसर आना चाहिए, आना चाहिए ना। अब यहाँ पे कैसे आप लोग सोचोगे, देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम 81 की बात करें ना तो 81 जो क्या है भाई, तो यह 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। अगर हम 100 की बात करें ना तो यह क्या है भाई, तो 10 का स्क्वायर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है भाई, 11 का स्क्वायर, तो इस बार क्या होना चाहिए, 12 का स्क्वायर होना चाहिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, और 144 देखो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी आपका राइट आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो, नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। यह प्रश्न जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। देखो, ब्लड रिलेशन का प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी को कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, लेकिन समझना, शांत दिमाग से समझो कि बिल्कुल ही आसान हो जाएगा प्रश्न। कह रहा है धीरज जो है ना संतोष का इकलौता पुत्र है। देखो यहाँ पे संतोष को मैं ऐसे से संबोधित करता हूँ, और संतोष का इकलौता पुत्र कौन है भाई, तो संतोष का इकलौता पुत्र धीरज है। और धीरज पुत्र है यानी प्लस होगा, धीरज क्या है, पुत्र है या प्लस होगा। ठीक है। अब संतोष यहाँ पे हमें अभी इसका जेंडर पता नहीं चला है, या प्लस है कि माइनस है। ठीक है। कह रहा है धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, संतोष का इकलौता पुत्र धीरज है। कह रहा है और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्र है, पुत्री है। यानी और संतोष जो है ना मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी संतोष जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। पुत्री होगी तो यहाँ पे क्या होगी, या माइनस होगी, यानी संतोष जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब कह रहा है संतोष मेरी माँ के, यानी संतोष जो है किसी की माँ होगी। ठीक है, कोई भी होगा माँ, उसका माँ की इकलौती पुत्री कौन है भाई, तो इकलौती पुत्री यह संतोष है। ठीक है। अब प्रश्न आप लोग का एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, देखो कह रहा है मेरी माँ का, यानी मेरी माँ का, इस माँ का धीरज से क्या संबंध है, धीरज जो है इसकी माँ को क्या कहेगा। अब बताना
धीरज जो है यहाँ पे ये जिसकी माँ है वो धीरज इसको क्या कहेगा भाई, तो बताना। धीरज के माँ है, यानी क्या कहेगा भाई, तो धीरज उन्हें नानी कहेगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नानी कहेगा, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे समझना। 15 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। पूछा जा रहा है कि सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। देखो यह प्रश्न जो है ना, डायरेक्शन वाले, दिशा वाले, इसमें आप लोग को इस तरह से समझना होगा कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। देखो समझना, यहाँ पे इस तरह से समझो कि इस तरह से दिशा है, ठीक है। अब सुलोचना जो है एक लड़की का नाम है। सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अमुख है, यानी पूर्व दिशा कहाँ है भाई, इधर, यानी सुलोचना का मुख कहाँ है, तो पूर्व दिशा की ओर है। समझना, कह रहा फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, यानी 45 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर घूरेगी, यानी इस तरह घूरेगी। दक्षिणावर्त इस तरफ होगा नीचे की ओर, यानी 45 डिग्री कहाँ होगा भाई, तो यहाँ से जब 45 डिग्री मुड़ेगी, कितना मुड़ेगी, 45 डिग्री मुड़ेगी, तो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। कह रहा है उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती है। अगर वामावर्त मुड़ती है, यानी बाएं दिशा की ओर मुड़ती है, अपने बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ेगी तो बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। अब वो बाएं कितना मुड़ने के लिए बोल रहा है भाई, तो 135 डिग्री। 135 डिग्री अगर बाएं मुड़ेगी तो यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, तो यहाँ से पहुँच जाएगी यहाँ पे, यानी कहाँ आ जाएगी भाई, तो 90 डिग्री। कैसे, तो 45 डिग्री ये हुआ और 90 डिग्री यहाँ पे ये हुआ, 45 और 90 यहाँ पे 135 डिग्री, यानी कहाँ पे आ जाएगी भाई, तो यहाँ पे आ जाएगी। अब पूछा जा रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी किस दिशा की ओर उसका मुख है, तो इस तरह मुख है, यानी ऊपर की ओर, यानी उत्तर दिशा की ओर इसका मुख है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। चलो देखो समझना, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइस वाले प्रश्न है, पासा वाला। इसमें क्या पूछा जा रहा है भाई, कह रहा है यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर वना अक्षर ज्ञात करें। यहाँ पे देखो पासा है और इस पास यहाँ पे दो पासा है, इसमें कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब पूछा जा रहा है कि यू का विपरीत फलक पे जो बनने वाला अक्षर होगा वह कौन होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग कैसे सोल्व करते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कॉमन स्थिति को पता करो। जैसे देखो इन दोनों पासा में यू पी यहाँ पे कॉमन है, पी यहाँ पे कॉमन है, एस यहाँ पे कॉमन है, एस यहाँ पे कॉमन है। अब आप लोग बताना कि कौन कौन कॉमन नहीं है। तो देखो यू कॉमन नहीं है, एफ आर कॉमन नहीं है। तो समझना कि जब भी दो पासा में दो दो स्थितियाँ कॉमन मिले, जैसे देखो पी पी एस एस कॉमन, दो दो स्थितियाँ कॉमन मिले, और तीसरा जो कॉमन नहीं मिलता है ना, वह एक दूसरे का विपरीत होता है। यानी यहाँ पे यू का विपरीत कौन होगा, तो यू का विपरीत आर होगा और आर का विपरीत यू होगा। और एग्जामिनर आपका पूछा यू का विपरीत, तो यू का विपरीत आर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। पूछा जा रहा है भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन, आप लोग को कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। कैसे करोगे समझना, अगर हम भारतीय के लिए गोला बनाया, ठीक है, अगर हम मस्तिष्क विशेषज्ञ की बात करें तो देखो सभी भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं होते, कुछ ही होंगे। अब हम बात करें सर्जन, तो सभी सर्जन मस्तिष्क विशेषज्ञ नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं, और कुछ ही भारतीय भी होते हैं, यानी तीनों का तीनों कुछ ही होगा, कुछ कुछ होगा। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ दिख रहा है भाई,
तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे आप सभी से क्या पूछा जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है कि किसी दो चिन्ह को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे 93 हो जाएगा। आप कौन सा दो यहाँ पे चिन्ह को उल्टा पुल्टा करोगे, यानी एक दूसरे से बदल दिया जाओगे, कैसे करोगे तो समझना। देखो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ इस तरह से कि यहाँ पे कौन सा दो चिन्ह को बदलें, तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो कुछ इस तरह से दिमाग में पहले करना कि पहले देखो कि कौन सा जगह पे अगर हम भाग का चिन्ह रखेंगे ताकि वह पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, कट जाए। तो देखो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसके जगह पे 72 और 6 के बीच में भाग रखें तो यह 12 से पूर्ण रूप से कट जाता है, और कोई पूर्ण रूप से कट रहा है कहीं भी रखने पे नहीं ना, यानी सबसे पहले हमें ये लॉजिक लगाना होगा कि गुना और भाग में चेंज करना है। यानी कहाँ पे गुना और भाग है, तो ऑप्शन नंबर डी में गुना और भाग है ना, यानी क्या करना है, गुना के जगह भाग कर दो और फिर यहाँ पे भाग के जगह गुना कर दो। अब आप लोग सॉल्यूशन करो, तो इसमें कैसे करते हो, तो यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करते हो, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़। तो पहले भाग करना है, अब 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब भाग कर लिए तो इस बार गुना करना है, तो 18 गुने का 5 करेंगे 90 आएगा, और फिर यहाँ पे 9 आ गया ना। अब हमें क्या करना है, भाग भी कर लिए गुना भी कर लिए, इस बार हमें जोड़ करना है। अब हमें क्या करना है, 90 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 102, और 102 में फिर हमें क्या करना है भाई, तो यहाँ पे 9 को घटा देना है। यहाँ पे क्या करना है, तो 9 को घटा देना है। अब यहाँ पे अगर हम 9 को घटाते हैं तो हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 93, जो कि क्या है, जो कि आपका राइट आंसर है। यहाँ पे 93 है, यहाँ पे भी इक्वल 93 हो गया, कितना हो गया, 93 हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या है। 19 नंबर का प्रश्न है कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण से निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। यानी यहाँ पे देखो M और N क्या है भाई, तो दर्पण है, और यहाँ पे कुछ अल्फा वर्ड और कुछ नंबर दे रखा है। अब इसको आप लोग को बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा वह कैसा बनेगा। तो देखो मिरर इमेज में क्या होता है, दो तरीका से सोल्व होता है ये प्रश्न। अगर मिरर अगर कोई वस्तु के दाएं या बाएं हो, दाएं या बाएं माने मतलब इस तरफ हो या इस तरफ हो, तो दाएं और बाएं अगर इस तरफ हो तो क्या होता है ना, कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उलट जाता है, दाएं वाले बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है। लेकिन जब प्रतिबिंब वस्तु के नीचे हो या फिर ऊपर हो, प्रतिबिंब जब वस्तु के नीचे हो या ऊपर हो तो यह क्या होता है, तो नीचे वाले ऊपर में उलट जाता है और ऊपर वाला नीचे में उलट जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रतिबिंब कहाँ है, तो नीचे में है, यानी जस्ट नीचे वाले ऊपर की तरफ उलट जाएगा और ऊपर वाले नीचे की ओर तरफ उलट जाएगा। तो देखो सी है, जब सी को नीचे से ऊपर उल्टोगे तो सी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन एल को जब उल्टोगे तो एल कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी कट गया और ऑप्शन नंबर ए कट गया, ठीक है। अब देखो के, जब के को उल्टोगे तो कुछ इस तरह से ऐसे उल्टेगा, कि कुछ इस तरह से ऐसे उल्टेगा। अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी कट गया, यहाँ पे बचा ऑप्शन सी, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न समझना, और 20 नंबर का प्रश्न है यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है वही संबंध एशिया का यहाँ पे किससे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, ठीक है। और सभी स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।